ये घर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही भारी। यहाँ फैसले होते थे और अक्सर बिना सुने ही सुनाए जाते थे। सरोज देवी इस घर की मालकिन और इस घर के नियम भी वही। और हर घर में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें शांति से ज्यादा तमाशा पसंद होता है। और फिर इस घर में आई रिया। सब ठीक होगा शायद। लेकिन इस घर में शांति टिकती नहीं थी। हर सुबह इस घर में सबसे पहले रसोई जागती थी और उसके साथ रिया। रोटी फिर से मोटी बना दी। कितनी बार समझाया है। भाभी, हमारे घर में गोल रोटियां ही चलती हैं। भाभी को तो होटल खोल लेना चाहिए था, प्रैक्टिस हो जाती। हर बात मजाक नहीं होती। गलती हो तो समझाइए, लेकिन रोज ताना मत दीजिए। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। इस घर में ऐसे जवाब नहीं दिए जाते। और उस दिन रसोई की ये बहस एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत बन गई। हर घर में एक अलमारी होती है जिसमें सिर्फ गहने नहीं, भरोसा भी रखा होता है। ये मेरे गहने कहाँ गए? कुछ ही मिनटों में पूरा घर इकट्ठा हो गया और हवा में शक घुल चुका था। माँ जी, नई बहू आई है और अलमारी तक वही गई थी। साफ बोलो भाभी, गहने आपने लिए हैं? इल्जाम लगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। और उस एक इल्जाम ने रिश्तों की नींव हिला दी। जब शक सच बनकर फैलता है तो घर अदालत बन जाता है। अब भी मना करोगी? गहने तुमने ही लिए हैं। इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल। थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, वो इस घर की मर्यादा पर पड़ा था। आज आपने हाथ उठाया है, याद रखिए, जवाब भी मिलेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहला थप्पड़ अभी गूंज ही रहा था कि अहंकार ने दूसरा फैसला कर लिया। मेरी बेटी पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी जो बीच में खड़ा था, आज भी चुप था। थप्पड़ से इज्जत नहीं मिलती माँ जी, डर मिलता है। और मैं डरने नहीं आई। पहली बार किसी ने उसके सामने डरने से इनकार किया था, लेकिन सच अभी बाकी था। 2 थप्पड़ों के बाद घर में सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था। तू ही तो कह रही थी बहू पर शक करो।
हाँ, क्योंकि गहने मैंने छुपाए थे। सच अक्सर चिल्लाकर नहीं आता, गुस्से में फिसल जाता है। मैंने बस उसे बदनाम करना चाहा था, ताकि माजी का प्यार उसी पर ना रहे। तो गलती मेरी बहू की नहीं थी? जिस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा था, वही सबसे ज्यादा शांत थी। लेकिन कुछ सच देर से आते हैं और बहुत कुछ ले जाते हैं। जिस रसोई में हर सुबह आवाजें गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था। जिसे अपनी आवाज पर गर्व था, आज वही अपने शब्दों से डर रही थी। वो आदमी जो सही वक्त पर चुप रहा, अब उसी चुप्पी का बोझ उठा रहा था। घर बहू से चलता है, अहंकार से नहीं। कुछ गलतियां सिर्फ शब्दों से नहीं, नजरों से भी दिखती हैं। जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी, वही सबसे मजबूत खड़ी थी। लेकिन क्या सिर्फ पछतावा सब ठीक कर सकता है? कभी-कभी सबसे मुश्किल काम छोड़कर जाना होता है। रिया, मत जाओ, मुझसे गलती हो गई। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, लेकिन चुप रहना भी एक गलती होती है। बहू, मत जा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। कुछ दरवाजे आवाज से नहीं, रिश्तों से बंद होते हैं। अगर आप उसकी जगह होते, क्या करते?